इसमें शोर होने वाली कौन सी बात है? देखो, अगर असद को इनमें से किसी भी बात की भिनक पड़ती ना कि तुमने ये सब कुछ किया। आपने बिजनेस में शामिल किया था? देखिए असद, जो भी करना हक से करना, प्लीज मेक श्योर कि वो ऑफिस चला जाए। अब आप ही बिजनेस से निकालें। नहीं बेटा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आशिर ने अपना घर छोड़ दिया है, तो कहीं वो अपना ऑफिस ना छोड़ दे। तो ये जो सब कुछ तुम लेके बैठे ना, जिसमें मैं निकल जाएगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आयज़ा अब ये कोशिश करेगी कि असद ने जो ईशल के डैड के साथ बिज़नेस शुरू किया था, अब वो इस बिज़नेस को भी ख़त्म कर दें। इसीलिए वो असद को इस बात के लिए भड़काएगी कि आप ये बिज़नेस फ़ौरन ख़त्म कर दें। आपने ही ये बात शुरू की थी और अब आप ही इस बात को ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि असद भी आयज़ा की बातों में आके शायद ये काम कर भी डाले। दूसरी जानिब उधर ईशल की अम्मी को भी इस बात की फ़िक्र होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आशिर जॉब छोड़कर बैठ जाए और बिज़नेस में जो इसका भी हिस्सा है, उसे वहाँ जाना चाहिए। इसीलिए वो ईशल को समझाएँगी कि आशिर ने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बिज़नेस में अपना हक ना छोड़े और वो अपने ऑफिस जाए। और इस बात के लिए वो ईशल को समझाएंगी कि तुम मेक श्योर करो कि वो वहाँ जाएगा। तो यहाँ पर ईशल अब आशिर को समझाकर ऑफिस भी भेजेगी। दूसरी जानिब हम देखेंगे कि उधर आयज़ा की अम्मी को अब ये फिक्र लाहक होगी कि कहीं ये सब सच्चाई असद के सामने आ गई तो फिर आयज़ा के साथ क्या होगा। इसीलिए वो आयज़ा को समझाएंगी और यही कहेंगी कि तुम ये सब कुछ ना करो, क्योंकि अगर असद के सामने ही सारी सच्चाई आ गई तो फिर ये सब कुछ जो तुम इतना लेकर बैठी हो, ये सब तुमसे छिन जाएगा। लेकिन आयज़ा अभी भी अपनी अम्मी की बात सुनने वाली नहीं और वो चाल पे चाल चली जा रही है। और आने वाली एपिसोड में अब हम देखते हैं कि असद क्या करेगा।